जाबाज समर्पित कर्मठ जो सुबह से लगाकर अभी तक बैठे हैं, जोरदार जाबाज युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए खुद के लिए। यही समाज का समर्पण आपको चाहिए और हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में होना चाहिए, तभी हम समाज के लिए और अच्छा कर सकते हैं। और ये समाज की आवाम है जो सुबह से लगाकर अभी तक बैठी हुई है। मुझे बस केवल 2 मिनट का समय दिया है, बस मैं 2 ही मिनट में अपनी बात रखूंगा। आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिस समय पे हमारा जो दौर चल रहा है, वो दौर टंट्या भील और बिरसा मुंडा जिस समय पे थे, उस समय पे अपनी जो लड़ाई थी वो हथियारों के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते थे। आज का जो दौर है, उस दौर में लड़ाई का तरीका बदल गया है। अभी आपको हथियारों की जरूरत नहीं है, अभी आपको विचारों की जरूरत है। क्या बात है? और विचार आपको लाना पड़ेगा बिरसा मुंडा टंट्या भील के विचार थे, जिसके आज अपन गाथा स्थापना कर रहे हैं। उनका मेन मोटो था जमीन के ऊपर आदिवासियों का अधिकार। और आज हम दिन भर से 2-3 दिनों से हमारे अलावा जी और ये सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे पूरा समाज उसके लिए समय दे रहा है। उनकी विचारधारा को समझने की जरूरत है। उनकी विचारधारा का मूल मंत्र एक यही था कि जल जंगल जमीन पे केवल और केवल आदिवासी की मूल मालकियत की हक होना चाहिए। ये उनका मेन मोटो था और इसको समझना पड़ेगा। अपन जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के बाद में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दिमाग में लेके क्या जा रहा हूँ, लेके क्या जा रही हूँ। अब इतने दूर दूर से आए, इतने कार्यक्रम में अपन इतना खर्चा कर रहे हैं, खर्चा का परिणाम क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा। कुछ समय पहले अपने आदरणीय भोरलाल दादा ने आपको बताया बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपको सोचना और समझना चाहिए था। मैं आज विशेष रूप से जो भगवान टंट्या भील है, जिसके बदौलत आदिवासी आदमी के पास में, आदिवासी समाज के पास में नौकरी है, केवल उनकी देन है। उनको आज नमन और सैल्यूट करना चाहिए। यदि आज टंट्या भील नहीं होते तो आदिवासी समाज के पास में नौकरी का कोई फेमा नहीं था। टंट्या भील के कामों से, टंट्या भील के जो अपने लोगों को जो कर के माध्यम से लूट के ले जाते थे, उन्हीं महाराजों को टंट्या भील रास्ते में ही अंग्रेज प्रशासन से लूट कर अपने लोगों को खाना खिलाने वाले टंट्या भील थे। उस भगवान को याद करना और उस भगवान के विचारधारा अपने बीच में खड़ी हो, इसलिए आप उसका पुतला खड़ा कर रहे हैं, जिसकी विचारधारा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आज इस उपलक्ष्य में आपको एक बड़ी बड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो प्रशासनिक अमला है भाई, आज के जो परिवेश में वो आपको साधारण बोली भाषा में वो समझने वाले नहीं है। हर किसी का सिस्टम होता है और सिस्टम में एक भाषा होती है। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान है, वो संविधान की एक भाषा है और उसी भाषा के अनुरूप में यदि आप इस प्रशासनिक अमले से बात करोगे तो आपकी बात सुनेगा, और अगर आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। आज सबसे बड़ी चीज है अनुच्छेद की 13(3) का, जिसको आपको समझना चाहिए। उससे लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, विधि, लॉ बनाने का अधिकार केवल आदिवासियों के पास में, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और उसके साथ में जिस क्षेत्र में आज अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पूरा शेड्यूल ट्राइब एरिया है। वो शेड्यूल ट्राइब एरिया में 244 घंटिका 1 और घंटिका 5 में आपको समझना पड़ेगा कि पूरे के पूरे में स्वशासन विधि बनाने का अधिकार केवल आदिवासियों के पास में है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ समय में कुछ गड़बड़ियां होती है। अनुच्छेद 19 अगर अपन जाते हैं तो अनुच्छेद 19 में 1 से लगा के जो 5-6 तक दिया हुआ है, अनुच्छेद 5 और ये 6 तक कहता है 5 कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासियों का प्रवेश करना वर्जित है। मेरा एक पूरा आप लोगों से इस मंच के माध्यम से एक सवाल है, तो जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब एरिया में जो गैर आदिवासी लोग हैं, उन प्रशासनिक अमले से सवाल कीजिए कि ये लोग हमारे यहाँ आए हैं, किस नियम के तहत में आए हैं। ये सवाल आपको खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने लोगों के ऊपर अत्याचार, शोषण और दमन करते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करना चाहिए। और छठवां जो है अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि ये अपने यहाँ व्यापार नहीं कर सकते। अगर व्यापार करना है तो आदिवासी जो लोग हैं उनसे परमिशन लेना है। तो समय का ध्यान बार बार आ रहा है, बस मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा। मेरा आप सभी नौजवान साथियों से एक ही आग्रह है, क्योंकि ये जो समय है, समय के हिसाब से आपको सिस्टम से लड़ाई लड़ना है तो सिस्टम जितना नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सिस्टम मतलब आपको सीआरपीसी, आईपीसी, संविधान की कुल धाराएं आपको पता होना चाहिए। यदि आप उसको, आपके खेमे की जितनी भी चीजें हैं आपको पता होगी तो आप सिस्टम से आप लड़ाई लड़ोगे, सिस्टम आपकी बात मानेगा। तो बस मैं इतनी बात अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को, ये कार्यक्रम आयोजक जिसको भी किया, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप सभी अलग अलग क्षेत्रों से, आप सभी भी टंट्या भील की विचारधारा को अपने घर घर ले जाए। आप सभी को आपकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी।